हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल सैंड मार्टला में। और सबको जय श्री राम। तो आजकल एक ऐसा त्योहार ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि हर साल आने वाला विपक्षी पार्टी का सबसे पसंदीदा त्योहार होता है। तो आजकल जो है विपक्षी पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा मुस्लिमों के पक्षधर हैं। तो सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी और श्री अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी जया बच्चन जी भी पहुंच चुकी है मुस्लिम लीग के यहाँ। वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान भारत का बंटवारा करने में भी सबसे अहम भूमिका अपनाई थी। साथ ही साथ इनसे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ा के मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन इफ्तार पार्टी का लुत्फ लेने के लिए। तो आज की डिबेट है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसमें कि नाविका कुमार ने एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी से तीखे सवाल पूछे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिसका जवाब आप देखेंगे कि राजकुमार भाटी क्या देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आंसर तो आपको पहले ही बताऊंगे कि उनका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप जो है वीडियो का लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को रीच करने में थोड़ी मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं, बाकी बात वीडियो के एंड में करते हैं। भाटी जी, इफ्तार पर होड़ लगी हुई है, सब दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मुस्लिम लीग की पार्टी पर। और वहां मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए इफ्तारी के लिए। राम मंदिर जाने का किसी को समय नहीं है। एकदम भर्त्सना कर दी थी आपने उस प्राण प्रतिष्ठा की, और क्या क्या नहीं कहा था। मृत्यु कोम महाकोम कहने वाले इस तारीख के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये राजकुमार भाटी जी, हिंदुओं से, सनातन से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, ये तो आपका काल्पनिक सवाल है और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हिंदुओं से नफरत है। मेरा फोन कट गया, कृपया इनसे पीसीआर से कह दें मेरा फोन जोड़ दें। बाकी मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने आपका सवाल पूरा सुन लिया कि नवका जी, इसका एक जवाब तो ये है कि अब जब नवरात्र आए अब की बार, तो आप नवरात्रि में वो करते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आप करना और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना। अखिलेश यादव जी आपके नवरात्रि के भंडारे में भी उतने ही प्रेम से, उतनी मोहब्बत से आएंगे, श्रद्धा पूर्वक आएंगे। हम लोग चाहे हमें प्यार से हिंदू बुलाए, मुसलमान बुलाए, सिख बुलाए, ईसाई बुलाए, जो प्यार से और सम्मान से बुलाता है हम उसकी भावनाओं का ख्याल रख के उसके कार्यक्रम में जाते हैं। तो इफ्तारी का जवाब तो ये है। इफ्तारी में जाने का मतलब हिंदुओं से नफरत करना नहीं होता। ऐसा परसेप्शन इस देश में न परोसा जाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। देश विभाजित हो जाएगा कि किसी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में जाना हिंदुओं से नफरत करना है। हम दोनों से एक साथ भी तो मोहब्बत कर सकते हैं। हम हिंदू से भी प्यार करें, हम मुसलमान से भी प्यार करें। हम हिंदू के त्योहारों में भी शामिल हों, हम मुसलमान के त्योहार में भी शामिल हों, उनके नवरात्र में भी उनके इफ्तारी में भी शामिल हों, हिंदुओं के नवरात्र में भी शामिल हों। ऐसा देश भी तो हम बना सकते हैं, ऐसा समाज भी तो बना सकते हैं। हमारा ऐसी सोच क्यों है कि जो इफ्तारी में चला गया वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया? नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहती हैं कि अखिलेश जी का नाम लेके या ममता बनर्जी जी का नाम लेके या मेरा नाम लेके कि हम हिंदुओं के दुश्मन हो गए, तो ये हंसने लायक बात है, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं। हम हिंदुओं का दुश्मन होने का मतलब है कि हम अपने परिवार के दुश्मन हो गए, अपने बच्चों के दुश्मन हो गए, अपने रिश्तेदारों के दुश्मन हो गए, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, हमारे बच्चे हिंदू हैं, हमारा परिवार हिंदू है, हमारा पड़ोस हिंदू है। तो ये एकदम हास्यास्पद बात है। लेकिन सवाल असली ये है नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। ओबीसी और एससी के साथ खुली बेईमानी की गई है। ओबीसी की सीटें रोक रोक कर ओबीसी की कट ऑफ ऊपर है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे है। यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम नंबर पाकर सेलेक्ट हो रहा है। यही शिक्षक भर्ती में हुआ था। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाए और ओबीसी को भर्ती किया जाए। ओबीसी के साथ जो बेईमानी हुई है, योगी जी ने नहीं बनाई। तो ओबीसी और एससी इस अन्याय की तरफ से नजर न करे, इस अन्याय के खिलाफ न बोले, इस सरकार की पोल न खुले, इसलिए हिंदू मुसलमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, रोज उठाए जा रहे हैं, नए नए सवाल लेके आए जा रहे हैं। चलिए राजकुमार भाटी जी, चलिए ये मैं मान लेती हूँ कि आपको हिंदू, मुसलमान, सिखों से सबसे प्यार है। बहुत अच्छी बात है, आप हिंदू हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि
कि इफ्तारी पे आप चले जाते हैं, आप कहते हैं जहां भी बुलाया जाता हम चले जाते हैं। इफ्तारी पे आप गए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत आदर के साथ आपको मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, बीजेपी ने नहीं बुलाया था, मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, मैं बताता हूँ, हिंदू मैं बताता हूँ, मैं हिंदू ट्रस्ट ने बुलाया था, मैं लेकिन बताता हूँ, आप मैं नहीं गए, आज तक नहीं गए। लेकिन आपने मुझ पर सवाल मैं उठाए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछती हूँ, क्या मजबूरी है सुधांशु त्रिवेदी जी कि नहीं, नहीं, मेरा जेपीसी इसका की जवाब तो मीटिंग सुन ले, कृपया आऊंगी इसका जवाब सुन ले, आऊंगी 10 ही नहीं नहीं सेकंड में। राजकुमार भाटी जी, आपने कहा नहीं, आपने नहीं, नहीं, कहा इसका कि जवाब 10 ही हिंदू सेकंड में मुस्लिम सुन ले जो आप। भी बुलाएगा देखिए, हम आरोप जाते लगा हैं। के भागना नहीं चाहिए। नहीं आरोप भागूंगी अगर नहीं, लगता है तो वापस उसका जवाब आऊंगी, सुनना चाहिए। भाग लड़का जी, भागूंगी कृपया या नहीं। तो आप आपने आरोप मत लगाओ ना, 10 ही सेकंड दे मुझे, 10 ही सेकंड दे, केवल 10 सेकंड, आप केवल 10 सस्पेंस सेकंड, बढ़ाइए ना। केवल आपने 10 कहा सेकंड। हिंदू बुलाए या मुस्लिम बुलाए, प्यार से जो बुलाता है हम जाते हैं। सुधांशु ये तरीका सुधांशु जी गलत है। जवाब देने में तरीका आपके गलत है पास कि ही आरोप लगा वापस के आप आऊंगी, आगे मैं चले कहीं जाओ। नहीं जा रही। नहीं, मुझे हमें किसी जवाब इफ्तारी तो में आपको ध्यान देना किसी भजन कीर्तन नहीं, पे नहीं। जाना ही नहीं है, आप ही के साथ बैठी हूँ। सुधांशु जी नहीं, ये तब तरीका नहीं गलत आए। है, डिबेट का तरीका गलत है। या तो आप आरोप न लगाती, नहीं तो आप मुझे जवाब देने का समय दें। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता तो उसका जवाब देने का समय दो। आप 10 ही सेकंड दो, केवल मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। नहीं तो बोलिएगा, दो नहीं, मैं आपको पूरे 30 सेकंड 45 सेकंड दूंगी। पहले सुधांशु जी को सुन लीजिए। सुधांशु जी, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि नहीं कि ये आरोप लग रहा है विपक्षी नेताओं पर? क्या मजबूरी है कि नहीं इनकी कि इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिजर्वेशन करना पड़ता है, 4% का रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ पास करना पड़ता है? कोई मजबूरी होगी ना? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजकुमार भाटी जी ने कहा किसी के शादी ब्याह की दावत या कार्यक्रम की दावत और रोजा अफ्तारी में अंतर है। रोजा अफ्तारी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो रोजेदारों को रखना चाहिए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इसमें बैठे हुए दिख रहे थे, इसमें रोजेदार कौन था? जया बच्चन जी, अखिलेश जी या सोनिया गांधी जी? अगर आप बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करते हैं तो यह मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाना है। जैसे कोई, आपने कहा कि नवरात्र आने वाली हैं, तो जो नवरात्र रखता है वो कन्या खिलाता है आखिरी दिन। अब क्या, मैंने नवरात्र भी नहीं रखी और मैं तो देवी को मानता भी नहीं, और मगर मैं कन्या के रूप में खाने के लिए आ जाऊं? गजब है साहब, ये कहा जाएगा तो हिंदू धर्म का मजाक। दूसरी बात, ये किस पार्टी द्वारा बुलाई गई है रोजा अफ्तारी? ये मुस्लिम लीग, जिसने देश का विभाजन कराया। और जो लोग बचने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके लाखों दर्शकों से चेक कर लें, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के अध्यक्ष थे, सेम मोहम्मद इस्माइल। और जिन्होंने 1946 की प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, 30 में से 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और मुसलमानों का 95% वोट मिला। कितना? 95%। जबकि पता था दक्षिण भारत कहीं से भी नहीं जाने वाला है पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। और उसके बाद उनको जानते क्या उपाधि दी गई थी राजकुमार भाटी जी? कायदे मिल्लत। क्योंकि कायदे आजम जिन्ना कहा जाता था मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, ये दो जिन्ना के इक्विवेलेंट माने जाते थे, और यही मुस्लिम लीग के सदस्य बने। और 27 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन लोगों ने डिमांड की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। झल्लाकर सरदार पटेल ने कहा कि आप सब ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, एक रात में आपका दिल बदल गया, ये मैं नहीं मानता। और ये बात सरदार पटेल ने 3 जनवरी 48 को कलकत्ता के अपने भाषण में भी कही। उन्होंने कहा, मगर फिर ये मत कहो कि अलग चाहिए। उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई देख के हम बहुत भुगत चुके, ये सरदार पटेल ने कहा। तो कहा, आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। उस मुस्लिम लीग के साथ जाके ये खड़े हो रहे हैं, उसके में रोजा अफ्तारी कर रहे हैं। साहब, देश के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सीधा सवाल आपसे यह था कि ये बताइए, अभी जब आप ये कहने का प्रयास करते हैं तो साहब आप कहते हैं कि नहीं वो हिंदू वाले में तो जाने में ये है, वो समस्या है, फलाना है, ढिमाका है, ये है, वो है, परंतु यहां पर आपको नजर आता है। इसलिए, और मैं एक और बात बता दूं दर्शकों को, ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसने हमास का भी समर्थन किया था। और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, हमारे ये सारे साथी लोग सुन लें,
ये लोग कहते हैं ना कि साहब वो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया तो ओरिजिनल रहना चाहिए। अब सुनिए, हाइगा सोफिया मस्जिद जो कि टर्की में है, इस्तांबुल में, ओरिजिनली चर्च था, किंग जस्टिनियन ने बनाया। उसके बाद उसको मस्जिद बना दिया गया। उसके बाद इसमें कमाल अतातुर्क के जमाने में उसे एक स्मारक बना दिया गया और उसे फिर बनाया गया मस्जिद। और मुस्लिम लीग, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑफिशियल समर्थन किया। मेरे भाई एक स्टैंड अप में बता दो, तो फिर बैन क्यों नहीं कर देते सुधांशु त्रिवेदी जी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आप सरकार में है, आप बैन कर दीजिए। जिसने भारत का विभाजन किया, आपकी सरकार को उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। जी, तो अगर आप मौजूद हैं इस समय भी तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जैसे कि हर बार सेम ही चीज होती है, जब भी विपक्षी पार्टी से कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे मुस्लिमों के ऊपर, तो उनका सेम ही रटा रटाया जवाब होता है कि वो सेकुलर हैं और हिंदू और मुस्लिम भेदभाव नहीं करते। लेकिन उनके जो एक्ट है वो आपको कहीं से भी कहीं तक सेकुलर देखने को नहीं मिलता। उनका जो पड़ला भारी दिखता है वो मुस्लिमों के पक्ष में ही दिखता है। तो हर बार सेम ही चीज होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे भी इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा रीच मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे चैनल के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी, तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आप तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।